जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th क्लास की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत पहला अध्याय 1857 की क्रांति। यह टॉपिक वैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए राजस्थान में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, RS, SI के साथ साथ CT, CET के लिए और रीट के लिए तो अति महत्वपूर्ण कर लीजिए आप इसको। यहाँ से प्रश्न है और इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो लास्ट वाली क्लास में हम इसको पढ़ रहे थे, जिसमें थोड़ा सा रह गया था, मेरी क्लास का टाइम हो गया था तो फिर मैं चला गया था, तो जो छूट गया था उसको कवर कर लेते हैं और आपको वापस रिवीजन भी करवा देता हूं मैं। तो हमने लास्ट वाली क्लास में नसीराबाद छावनी में देखा था। नसीराबाद छावनी में आप ध्यान रखोगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद छावनी से होती है। और कब हुई थी शुरुआत यहाँ से? तो 28 मई 1857 को। और कौन सी सैनिक टुकड़ी ने यहाँ पर विद्रोह शुरू किया था? तो 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करते हैं और क्रांति का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था, यह भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी वुड व न्यूबरी की हत्या की गई है, यह भी पढ़ लिया था अपन ने। एक लोक और हार्डी को घायल कर दिया गया था। फिर बाद में 18 जून यानी 28 मई को तो क्रांति की शुरुआत होती है, 20 दिन बाद में दिल्ली पहुंच जाते हैं 18 जून 1857 को। ये नसीराबाद में जो हाईलाइट आप करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में अपन ने नीमच छावनी में क्रांति देखी थी। नीमच छावनी में क्रांति, यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत होती है 3 जून 1857 को, जिसपे नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह जब कर्नल एबोट इनको शपथ दिलवा रहा था अंग्रेजों के वफादार की, तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया था और यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट, उसके पत्नी और बच्चे का वध कर दिया जाता है। और फिर बाद में 40 अंग्रेज अधिकारी है वो भाग करके जाते हैं, जिनकी रक्षा करता मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। एक अपन ने देखा था शाहपुरा का जो लक्ष्मण सिंह जी है, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ठीक है। और फिर बाद में सावर्स जो है ये 8 जून 1857 को पुनः अधिकार कर लेता है, यानी 5 दिन बाद में नीमच छावनी पर पुनः अधिकार कर लेता है। उसके बाद अपन ने एरिनपुरा छावनी का विद्रोह देखा था। एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत 28 अगस्त 1857 को हुआ है और यहाँ पर जो क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था और इनका साथ दिया था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। फिर बाद में अपन ने 2 युद्ध भी देखे थे यहाँ पर। एक तो चेलावास विथोड़ा का युद्ध, विथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारी और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एक तरफ थे, दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारी और जोधपुर की सेना, इन दोनों को क्रांतिकारियों ने और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित कर दिया था। फिर उसके बाद में एक चेलावास का युद्ध देखा था 18 सितंबर 1857 को, जिसको काला व गोरों का युद्ध कहता है, जिसमें एक तरफ थे क्रांतिकारी और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, दूसरी तरफ थे राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैगमोसन, जिसमें मैगमोसन का सिर काट करके आवा के किले पर लटका दिया जाता है। फिर उसके बाद में होम्स आता है और उसने 20 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार कर लेता है। और यहाँ से आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी कहाँ चले जाते हैं? सलूम्बर चले जाते हैं, जहाँ पर केसरी सिंह ने इनको शरण दी थी। मेवाड़ में अपन ने देखा था कि जो सलूम्बर का शासक था केसरी सिंह, वो महाराणा को काफी सारी चुनौतियां वगैरह दी थी, वो भी अपन ने पढ़ लिया था। कोटा छावनी में विद्रोह देखा था। कोटा छावनी में विद्रोह की शुरुआत 15 जून 1857 को होता है। यहाँ पर
मेजर बर्टन ने जो कोटा के शासक थे राम सिंह जी, उनको बताया है कि आपको यहाँ पर जो कुछ अधिकारी है, कुछ जो भारतीय है उनको यहाँ से हटा दिया जाए और उन कुछ जगह पर अंग्रेजों को रखा जाए जो अंग्रेजों के विरुद्ध नीतियां बना रहे थे उनमें। ठीक है, जिसमें जयदयाल मेहराब खां, ये नाम ध्यान रखोगे, जयदयाल, रतन लाल और जियालाल। फिर क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और उसके जो दोनों पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या क्या था आपको बताया था। पुत्र का नाम, एक का नाम तो था फ्रैंक और दूसरे का नाम ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी भी हत्या कर दी जाती है, ऑर्थर। और दो कोटा के जो सरकारी डॉक्टर थे, शेडलर और कांटम, इनका भी वध कर दिया जाता है। 6 महीनों तक कोटा पर क्रांतिकारियों का शासन रहता है। और फिर मदन पाल जी करौली के शासक, कोटा के शासक राम सिंह जी की सहायता के लिए सेना लेकर के आया था। फिर उसके बाद में रॉबर्ट्स आया और उन्होंने 22 मार्च 1858 से यहाँ पर कोटा को वापस जीता था। ठीक है, उसके बाद में हमने अन्य जो विद्रोह में देखा था, जिसमें भरतपुर देखा था। भरतपुर का शासक कौन था? भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह, और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर मॉरिसन। वो यहाँ से दुर्ग छोड़ करके भाग गया था, मॉरिसन हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने देखा था अलवर का शासक कौन था? विनय सिंह या विनय सिंह। फिर धौलपुर में देखा था अपन ने, धौलपुर में अक्टूबर 1857 में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और राव रामचंद्र और हीरा लाल के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति शुरू होती है और उन्होंने तोपों पर अधिकार कर लिया। प्रश्न आ जाए 1857 की क्रांति के समय किस रियासत में क्रांतिकारियों ने वहां की तोपों पर अधिकार कर लिया? तो बताएंगे धौलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से, धौलपुर पर तोपों पर अधिकार कर लिया है। फिर बाद में पटियाला के सैनिक आते हैं, पटियाला का शासक सेना भेजता है, धौलपुर की व्यवस्था फिर वापस से स्थापित करवाता है। तो धौलपुर का एक ऐसा विद्रोह था जहां पर विद्रोह की शुरुआत बाहर के सैनिकों ने की थी। ठीक है, जो भी पढ़ा था अपन ने, ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था और वापस विद्रोह को दबाने के लिए भी पटियाला के शासक ने सेना भेजी थी, ये हमने पढ़ा था। हाँ, फिर आगे बात करते हैं जयपुर के महाराजा कौन थे उस समय जयपुर के शासक? तो उस समय जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन के एक पदाधिकारी शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। ऐसा कहा कि आप मुगल बादशाह से भी मित्रतापूर्ण व्यवहार रखो और अंग्रेजों से रखो, क्योंकि इस समय मुगल बादशाह भी सभी शासकों से ये कहा गया कि ये जो क्रांति हो रही है उसमें क्रांतिकारियों का साथ देना है। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला है। ठीक है, तो शिवदीन जी ये राम सिंह जी को कह रहा है कि अपने को तो अंग्रेजों का ही साथ देना है। जयपुर में नवाब विलायत खां और मियां उस्मान खां सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। जयपुर के अंदर नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां, ये मुगल सम्राट जो थे अपने बहादुर शाह, इनसे मिलकर के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई। ये जो मुगल बादशाह के साथ जो पत्र व्यवहार, जो पत्र वगैरह भेज रहे कर रहे थे, इसकी जानकारी जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को मालूम हो जाती है। अतः
सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां का संबंध कौन सी रियासत से था? तो हम बताएंगे जयपुर रियासत से था। फिर बात करते हैं अगले जगह विद्रोह में टोंक। टोंक में भी टोंक का शासक था वजीरुद्दौला। ठीक है, आगे लास्ट में अपन किस रियासत का कौन कौन सा शासक था सभी को एक साथ देखेंगे। तो टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो प्रश्न आ जाए कि टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत होती है, मीर आलम खां। ओके, और टोंक के शासक कौन थे? वजीरुद्दौला। टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। तो टोंक में आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो टोंक का शासक कौन था? वजीरुद्दौला। और यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किसने किया टोंक में? मीर आलम खां। ओके, फिर आगे देखते हैं सलुम्बर और कोठारिया जो ठिकाने थे उनका योगदान। हवा जोधपुर वर्तमान में ये पाली में है, पहले जोधपुर रियासत के उस क्षेत्र में पड़ता था। हवा के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर के मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह भी आता है और जोध सिंह भी आता है। तो जोत सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा था। तो दोनों शासकों का नाम ध्यान रखना, सलुम्बर का तो केसरी सिंह है और कोठारिया का जो शासक थे जोत सिंह। ये सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया। मारवाड़ क्षेत्र में आवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कि अंग्रेजों से युद्ध भी किया था। दो युद्ध हुए थे, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, बट इन सामंतों ने खुल करके भाग नहीं लिया। किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने यहाँ शरण दी है। इन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी आश्रय दिया है। जो आवा के ठाकुर और दूसरे जो क्रांतिकारी भाग ले रहे थे क्रांति में, उनका इन्होंने साथ दिया।
सलूम्बर, हाँ तो अपन बात कर रहे थे यहाँ के जो जागीरदार है उन्होंने सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने क्रांतिकारियों के जो जागीरदार ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को यहाँ पर शरण दी थी और क्रांतिकारियों के परिवार को भी इन्होंने शरण दी थी। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के आसपास के जागीरदारों को लेकर के आवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की थी। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ में लेकर के आवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भाग लिया था, जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत है। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने खुल करके विरोध किया था। मेवाड़ के जो महाराणा भीम सिंह जी ने जो संधि की थी उस समय भी सलूम्बर के जो शासक केसरी सिंह उन्होंने विरोध किया था। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देख करके महाराणा उदय सिंह पर दबाव डाला कि वे उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आवा गांव को तहस नहस कर दिया गया। तब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह निर्वीर्य अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी, सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणाम की चिंता न करके सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया था। तो ये भी दो शासकों का नाम ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया था। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ये इनका शासन था। अब इसके बाद में यहाँ पर जो शासन है ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया। अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई है। यद्यपि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा है। आधुनिक शिक्षा का प्रसार होने लगा, नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस प्रकार के कार्य होने लगे। राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। परिणाम भी काफी देखे गए हैं। 18 स्थान क्रांति के असफलता के कारण देख लेते हैं। असफलता के कारण क्या क्या रहते हैं। तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। राजस्थान के जो राजा है वो अंग्रेजों के प्रति झुके हैं, क्रांतिकारियों का उन्होंने साथ नहीं दिया है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने तो आमंत्रित किया था। सभी क्रांतिकारियों ने राजाओं से निवेदन किया, आमंत्रित किया कि आप इस विद्रोह में 18 स्थान की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ दे। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने भी इनसे उपेक्षा की थी, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। पर इसके बाद भी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था, यह भी एक असफलता का कारण माना जाता है। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को
विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल जाता है। ये सब जगह जो है अलग अलग समय पर विद्रोह होता है और इनमें एकता और संपर्क का भी अभाव था। इस वजह से अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को सही तरीके से, इनके पास मतलब अंग्रेज थे तो क्रांतिकारियों को अलग अलग जगह पर जो विद्रोह हो रहा था तो उसको दबा दिया गया। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया है। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और ये ग्वालियर विद्रोह में नेता हुए थे तात्या टोपे, तो वहां से भाग करके राजस्थान में आते हैं। सबसे पहले राजस्थान में भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पे आए थे। तो मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के नरेशों से इन्होंने सहायता मांगी, बट इन्होंने सहायता नहीं की थी। यहाँ झालावाड़ का जो शासक था, झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह ने तो तात्या टोपे को हराने के लिए सेना भेजी थी, बट तात्या टोपे फिर पृथ्वी सिंह को पराजित करके झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। यह भी प्रश्न आता है कि तात्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को पराजित करके झालावाड़ पर अधिकार किया, तो बताएंगे पृथ्वी सिंह। फिर दूसरी बार आते हैं तो बांसवाड़ा के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, उसको पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व करने के बजाय उन्होंने जो शासकों के साथ जो पत्र व्यवहार जो किए थे वो सारे कागज ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। मेवाड़ के महाराणा से तो उम्मीद की कि आप सभी राजाओं को या सभी जितने भी क्रांतिकारियों हैं सबको मिलकर के एक संगठन बना दे राजस्थान में और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध अपन कार्रवाई करते हैं। तो महाराणा जी ने ये जो भी बातचीत की है उन सारे कागजों को अंग्रेजों को दे दिए। देखो आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रही है, बट हम आपका साथ दे रहे हैं। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उनमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच में आपस में संपर्क भी नहीं रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रण कौशल था और न ही अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इतने ट्रेनिंग भी नहीं ले रखी थी और उनको इतना रण कौशल भी नहीं था। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा है। अंग्रेजों के पास में तोपे, हथियार वगैरह थे, क्रांतिकारियों के पास ऐसा नहीं था। यह भी असफलता का एक कारण माना जाता है। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी में उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं अंग्रेज। परिणाम देख लेते हैं। परिणाम 18 स्तंभ क्रांति का क्या परिणाम रहता है राजस्थान में। 18 स्तंभ क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली जाती है और ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान के सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। जो संधि कर रखी थी, कहा कि जो संधि में जो शर्तें वगैरह है वही शर्तें रहेगी और आप टेंशन मत लीजिए। पहले कंपनी के अंदर जो कंपनी के अधीन थी रियासतें, अब ब्रिटिश ताज के अधीन चली जाती है। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो जाता है। एक तो पहले वो रियासत के राजाओं के अधीन थे, अब वो अंग्रेजों के भी अधीन हो जाते हैं। अंग्रेज का भी उन पर नियंत्रण हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये रहा कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य अब नहीं रहा है और अंग्रेज अब जनता का शोषण करने लगे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः प्रफुल्लित हुई है।
इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार की है। इस क्रांति की असफलता ने मतलब जो असफल तो हुए हैं, लेकिन आगे चल करके एक प्रेरणा मिली है कि आगे अपने को किस प्रकार से आंदोलन करना है, ताकि अंग्रेज जिस प्रकार से अपने को असफल किया है वैसी गलती अब आगे नहीं होनी चाहिए। ये रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आप देखना है। और इस प्रकार से क्रांति हमने 3 क्लास में पढ़ी है। आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में क्रांतिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये भी। वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप कमेंट करोगे तो बाद में मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको लेकर के आऊँगा। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।